एक ऐसे चैलेंज की हम बात करते हैं जिससे हम रोज दो चार होते हैं। अब कल ही मैंने पेट्रोल डलवाया है, वो चैलेंज कल मेरे सामने था। आज, अभी या कल आप डलवाएंगे, तब ये चैलेंज आपके सामने है। और वो चैलेंज है बढ़ता हुआ पेट्रोल डीजल का दाम, जो कि कब घटेगा। सत्ता में हम बात कर रहे हैं उस खबर की जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। ये सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि हर उस घर की चिंता है जो महंगाई से परेशान है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बहुत जल्द पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन ने इसके संकेत दिए। उन्होंने क्या कहा, इसके बारे में आपको बताएंगे और विस्तार से इन संकेतों पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले वो 5 सवाल जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, देश के करोड़ों परिवारों में हो रही है। पहला सवाल ये कि क्या पेट्रोल डीजल सस्ता होने वाला है, यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या दिवाली से पहले पेट्रोल डीजल वाली राहत मिलने वाली है। आपको बता दें कि आज से सिर्फ 48 दिन बाद दिवाली है, इसीलिए यह सवाल उत्सुकता से भरा है। तीसरा सवाल यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम पर पेट्रोलियम सेक्रेटरी के संकेतों के मायने क्या हैं, इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। चौथा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल, ध्यान से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 21% सस्ता हुआ है, तो फिर क्यों नहीं पेट्रोल डीजल के दाम वाला कांटा यहां कम हो रहा है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कच्चा तेल बहुत सस्ता हो गया तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की कितनी गुंजाइश है, मतलब प्रति लीटर इसकी कीमत कितनी कम हो सकती है। अब आप बोलेंगे वहां 21% हुआ तो यहां भी 21% होना चाहिए। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सत्ता में इन सवालों के जवाब आपको जानकारों की राय के साथ देंगे। वो समीकरण भी दिखाएंगे जिससे अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि पेट्रोल डीजल कितना सस्ता हो सकता है। पहले यह जानिए कि पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने गुरुवार को संवाददाताओं से बातचीत में आखिर क्या कहा जिससे ये संकेत मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोलियम सेक्रेटरी पंकज जैन ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कहा है कि लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बने रहते हैं तो तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल सस्ता करने पर विचार कर सकती हैं। बस उनके इतना कहने के बाद से पेट्रोल डीजल पर चर्चाएं शुरू हो गई। हर किसी को इंतजार है कब यह राहत मिलेगी। इंतजार होना स्वाभाविक भी है क्योंकि पिछली बार यह राहत आज से 6 महीने पहले मिली थी। सोचिए जरा, मतलब यह कि 6 महीने से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं। आपको बता दें, पिछली बार लोकसभा चुनाव से पहले 15 मार्च 2024 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई थी। ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है ये। यहां पर टाइमिंग को भी समझना जरूरी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो सवाल है कि आखिर इस बार कितनी राहत मिलेगी। अगर हाईटेक भाषा में बात करें तो क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की रीच कितनी है, इसका नेटवर्क कितना बड़ा है। आसान भाषा में कहें तो कितने लोग पेट्रोल और डीजल से सीधे प्रभावित हैं। जब आप यह आंकड़ा जानेंगे तो आप भी इस इंतजार के मूल्य को आसानी से समझ सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 27 करोड़ दोपहिया वाहन हैं। भारी वाहनों की संख्या 58 लाख है और 6 करोड़ प्राइवेट गाड़ियां हैं। अगर मान लें कि औसतन एक नागरिक के पास एक गाड़ी है तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से सीधे सीधे 33 करोड़ 40 लाख लोगों को फायदा होगा। सवाल है कि पेट्रोल डीजल की कीमत कितनी कम होगी और क्यों होनी चाहिए। आपको 3 बजे बताते हैं, जिसके बाद यह चर्चा हो रही है कि यह पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का सही टाइम है, और पहले भी ऐसा होता रहा है। पहली वजह यह है कि कच्चा तेल लगातार सस्ता हो रहा है। बड़ा सिंपल है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। पिछले 6 महीने से कच्चे तेल के दाम 20.61% कम हुए। ऐसे में उम्मीद है कि इस कमी का असर भारतीय लोगों की जेब पर भी दिख सकता है। एक्सक्यूज मी। दूसरी वजह यह है कि रिफाइनरी मार्जिन से तेल कंपनियों की कमाई बढ़ी है। वर्ष 2023-24 में तेल कंपनियों ने हर लीटर की रिफाइनिंग पर करीब 6.5 रुपए कमाए। तीसरी वजह, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने। आखिरी बार लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए थे, तो उम्मीद है कि इस बार भी पेट्रोल डीजल के दामों में राहत दी जा सकती है। अब सवाल है कितनी राहत मिलेगी। इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से बातचीत की। उनसे जानिए कि कैसे पेट्रोल डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर तक कम हो सकती है। पेट्रोल डीजल वो उसके दाम जो है ये कंपनियां कम करेंगी।
मेरे अपने जो बैक ऑफ द एनवलप जिसको कैलकुलेशन बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि पेट्रोल पे 3 रुपए से लेके 4 रुपए प्रति लीटर दाम कम होना चाहिए और डीजल पे भी लगभग इतना ही 3 रुपए से लेके 4 रुपए प्रति लीटर ये कम होना चाहिए। देखिए, आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कैसे तय होती है, कैसे बेस प्राइस के बाद आप तक पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत लगभग 2 गुनी हो जाती है। ध्यान से यह फॉर्मूला देखिएगा, क्योंकि फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर लोचा कहां पर है, कौन जो है वो इसका दाम कम कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा है। मैंने आपको बहुत बड़ी हिंट दी है। पेट्रोल का बेस प्राइस होता है, जिसके बाद प्रोसेसिंग चार्ज होता है, उसके बाद कंपनी का मुनाफा जोड़ा जाता है, डीजलर का कमीशन जोड़ा जाता है, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी लगती है, इसके बाद राज्य सरकारों का अलग अलग वैट लगता है, इसके बाद जो फाइनल रेट बनता है वो आपको देना होता है। ध्यान से देखिए, हमने आपके लिए दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम का ब्रेकअप भी निकाला है। एक्सक्यूज मी। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस 55 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर है, माल भाड़ा 20 पैसे प्रति लीटर है, एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर है, डीलर कमीशन औसतन 3 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर है, इसके अलावा वैट 15 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर है। इसी तरह दिल्ली में पेट्रोल का फाइनल दाम 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है, जिस रेट पर आपको यह पेट्रोल मिलता है। इसके साथ ही दिल्ली में डीजल के दामों का ब्रेक आप भी देख सकते हैं। देखिए, डीजल का बेस प्राइस जो है वो 56 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर है, ये पूरा ब्रेकअप बता रहे हैं हम आपको। माल भाड़ा 22 पैसे प्रति लीटर, एक्साइज ड्यूटी 15 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर, डीलर कमीशन 2 रुपए 53 पैसे, इसके अलावा वैट 12 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर। इसी तरह दिल्ली में डीजल का जो फाइनल दाम है वो 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। दरअसल तेल केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पारस पत्थर के जैसा है, जिससे कभी भी कमाई का सोना बनाया जा सकता है। देश के लोग पेट्रोल डीजल के सस्ता होने के संकेत मिलने के बाद क्या कह रहे हैं, ये देखना चाहिए। 106, 107 रुपए पेट्रोल है, डीजल है। जब आता है ये आवक जावक महंगा होगा तो सारी चीजें महंगी होंगी। जब आप कच्चा तेल बढ़ने के हिसाब से दाम ऊपर करते हैं तो घटाओ भी तो भाई। पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि वो काम पे जाए, खाए पिए अपना, कि घर चलाए, क्या करे। तो पेट्रोल के दाम बिल्कुल कम होने चाहिए